हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल संजीतू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ सुबह का टाइम हो गया है। मेरी बिटिया रानी की आज छुट्टी है, तो यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही इसको टीवी देखना होता है। यहाँ पे बिल्कुल बिस्तर से उठती नहीं है, इसको इतनी नींद आती रहती है। यहाँ सुबह के काम तो मुझे निपटाने ही होते हैं, तो इसको थोड़ा सा गोदी में उठाया, थोड़ा सा प्यार किया और यहाँ पे देखिए देख रही अच्छा व्लॉग स्टार्ट कर रखा है मम्मा ने, तो आगे पीछे घूम रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्तर कर लूँगी, और बिस्तर तो पूरा ऐसी की तैसी कर देते हैं। दोनों बाप बेटी पूरा साइड साइड निकाल देते हैं, कभी तो कितना भी सेट करो वैसे ही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कंबल फोल्ड कर रही हूँ। और अभी तो खैर इतनी ठंड नहीं है, ठंड तो मतलब थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को ना ठंड लगती है, तो रजाई अभी भी ओढ़ते ही है वो। हमें गर्मी लगती है, मेरे को भी गर्मी लगती है, मेरी बिटिया रानी को भी गर्मी लगती है। तो हम तो ऐसे ही नॉर्मल भी रह लेते हैं, लेकिन उनको तो ठंड इतनी लगती है ना कि अभी भी मार्च का महीना आ गया, लेकिन उनको अभी भी रजाई ओढ़नी है। तो रजाई ओढ़ने के लिए तो उनको स्पेशली पता नहीं क्यों हमेशा मज़ा ही आता है। लास्ट तक ना, ठंड की लास्ट तक रजाई ओढ़ते रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। और ये रजाई इतनी ज़्यादा हैवी है, इसमें बहुत सारा रुई भरा हुआ है और इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, ऐसा लगता है 9-10 किलो के आसपास की ये रजाई है। और उठाने में, इसको मैनेज करने में भी टाइम लगता है और थोड़ी हुई परेशानी तो हो ही जाती है, क्योंकि भारी चीज़ होती है ना, तो बार बार में उसको साफ़ करना, उसको सेट करना, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है और थोड़ी मेहनत भी लग जाती है। तो इसीलिए ना एक काम अगर करो तो उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे सारा बिस्तर अच्छे से फोल्ड करती हूँ, साइडों से अच्छे से दबाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी तो मैं दबा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर से वैसा ही हो जाना है। लेकिन फिर भी 2 बार 3 बार तो मैं अच्छे से बिस्तर साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे बच्चों का घर होता है तो बच्चे कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। वैसे तो मना करती हूँ कि मत खाओ, लेकिन खा ही लेते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो इस पर थोड़ा बहुत गिरा देते हैं। तो एक बार अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी की छुट्टी है, तो एक काम बहुत भारी पड़ता है। मतलब एक काम करती हूँ तो दूसरा काम लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि छुट्टी के दिन ना काम ही ख़त्म नहीं होता है। मेरी तो छुट्टी होती ही नहीं है, बाकी सबकी हो जाती है, बट मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिलती है। बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड जी की छुट्टी होती है, लेकिन ना हमारी, हम हाउस वाइफ की ना बिल्कुल भी छुट्टी होती ही नहीं है। बल्कि छुट्टी के दिन तो हमें और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बच्चों संभालने पड़ते हैं, घर देखना पड़ता है, क्या खाना है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं है वो देखना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, डस्टिंग करना पड़ता है।
हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सारा काम करना पड़ता है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए मिरर भी मैं साफ़ करने में लग गई थी। तो ऐसे पहले सोच रही थी ना कैसी टेम्परेरी चलाती हूँ आज काम, बस हल्का सा कपड़ा ही मार दूँगी, बट मेरी बिटिया रानी ना कुछ भी लगा देती है जैसे मिरर वगैरह पे। और यहाँ पे देखिए छोटा सा ना पर्स टांग रखा है डोरेमोन का, तो मैं अगर उसको उतारूँगी ना फिर से वो टांग देगी, तो मैंने नहीं उतारा। चलो ठीक है, अब लगा रखा है तो लगे ही रहने दो, मैं क्या ही इसको उतारूँ। तो अच्छे से मैंने कॉलिन वगैरह लगा दिया, तो अब इससे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो सिर्फ नॉर्मल कपड़े से पानी से साफ़ नहीं होता है, तो कॉलिन तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ अच्छे से मैं कर रही हूँ, और यहाँ देखिए बार बार मैं कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिन से भी साफ़ नहीं हो रहा था इतना। कई बार ना गंदा लगा देते हैं बच्चे, गंदे हाथों से ही छू देते हैं मिरर, चाहे इतना दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो बिना तो वैसे ही गीले कपड़े से या फिर बिना कॉलिन से तो साफ़ ही नहीं होता है। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने ड्रेसिंग टेबल के भी मिरर साफ़ कर लिया और अलमीरा की भी कर लिया, क्योंकि एक बार एक करती हूँ तो दोनों का दोनों याद आ जाता है कि चलो इसको भी लगे हाथ साथ के साथ कर ही दूँ। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अपना टीवी देख रही है और कह रही मम्मा मुझको कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स दो खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अखरोट ही खा लो। तो यहाँ पे अखरोट मंगा के रखे हैं, मैं भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी कभी कभार खा लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं खाते हैं वो, मैं ही खाती हूँ या मेरी बिटिया रानी खाती है। तो खाने से पहले ना अच्छे से ना पानी से वॉश कर लूँगी मैं। और वैसे तो इसको रात भर पानी में भिगोती ना तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन ना ये वही बात है ना, एक काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना तो याद नहीं रहता। कई बार मैं रात को भिगो देती हूँ, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये रात भर के लिए भिगो देती हूँ, लेकिन कई बार याद नहीं भी रहता है, तो वैसे ही अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आराम से लेट के मज़े से टीवी देख रही है। यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, उठ जाओ, बैठ जाओ। सुबह उठती है ना तो आधी तो नींद में ही रहती है ये, तो हल्के फुल्के स्नैक्स खा लेगी, हल्का फुल्का कुछ खा लेगी, उसके बाद ये कुछ भी खाएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं इसको उठा देती हूँ, बोल रही कि मम्मा मेरे को थोड़ा सा उठा दो रजाई, मुझे ठंड लग रही है। तो सुबह सुबह तो हल्की सी थोड़ी सी ठंड रहती ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने स्वेटर नहीं पहना क्योंकि ना काम करने में ना लग रहा था जैसे कि गर्मी सी लग रही है, फिर कभी लग रहा था कि ठंड लग रही है। तो आज सोचा ना आज चलो कुछ ना स्पेशली बनाते हैं, कुछ चटर पटर बनाते हैं, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए धनिया ले लिया, हरी मिर्ची ले लिया, नींबू ले लिया। तो आज मैं इसके बनाऊंगी महाराष्ट्र की स्पेशल चटनी ठेसा। ये महाराष्ट्र की स्पेशल चटनी होती है, जिससे कि रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ मूंगफली के दाने ले रखे हैं, तो मैं मतलब निकाल के रख लूँगी कितना मुझे यूज़ करना है, कितना मुझे यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी तो इसके छिलके नहीं उतरे, आप चाहे तो छिलके हटा भी सकते हैं, तो मैंने तो नहीं हटाए, सिंपल ऐसे ही रखे हैं। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करूँगी, हरी मिर्ची का यूज़ करूँगी, धनिया का यूज़ करूँगी, और उसमें नींबू भी डालूँगी। और इसमें जैसे कि हम कोई भी चटनी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें काला नमक ऐड करते हैं ना, तो उसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। तो जो भी ये मिर्ची हैं, वैसे तो मिर्ची थोड़ी ही पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, तो ये भी मिर्ची काफ़ी है, बहुत तीखा चटपटा बन जाएगा इन्हीं से। इनकी सारी डंडियाँ अच्छे से मैंने हटा दी, फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दी। यहाँ पे देखिए धुल धाल के मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पे धनिया का पत्ता इतना ही था मेरे पास, धनिया पत्ता ज़्यादा था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और इसी को अच्छे से बनाऊंगी। क्योंकि कई बार हो जाता है ना, कोई चीज़ मन कर जाती है ना, तो फिर लगता है कि अरे यार जो भी है ना सामान उसी से ही बना लो, बस बना के ना फटाफट खा लो, मतलब मन तरसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ चलो फटाफट इन्हीं को साफ़ कर लेती हूँ और बना देती हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है, कुछ पीले डंडे हो गए हैं, कुछ थोड़े से सूख गए हैं, लेकिन जो पत्ते थोड़े ढंग के निकलेंगे ना, उन्हीं से मैं आज ठेसा बनाऊंगी। और ये रेसिपी बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छी लगती है। आप वैसे इसे सिंपल बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में, ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता है। तो जो मेन जो डंडे हैं वो सारे हटा दूंगी और जो पत्ती है ना वो रख लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पत्ता को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, उसको धो के अच्छे से कट कर लिया। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज बना के ही देखती हूँ। मैंने बहुत दिन पहले बनाया था, बहुत जब स्टार्टिंग में जैसे कि रेसिपीज़ वगैरह आती है ना इंस्टाग्राम, बहुत दिन पहले आई थी। तो मैंने सोचा अरे यार बना लेती हूँ, चटनी वगैरह तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो चलो बना के देखती हूँ। तो इससे पहले मैंने 2 बार और बना के देखा है और ये अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद मैंने ये मूंगफली के दाने डाल दिए, कच्ची मूंगफली की जो गिरी होती हैं। तो थोड़ा सा इसको भून लूँगी पहले, क्योंकि सारी चीज़ों को ना एक ही बार डालूँगी, तो सारी चीज़ें तो थोड़ी सी पक जाएंगी, लेकिन ये जो मूंगफली है ना ये कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि थोड़ा इसको अच्छे से ना रोस्ट करना पड़ता है बढ़िया से, ताकि थोड़ा करारी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लेम हाई हो गया था, मतलब ज़्यादा हीट हो गया था, तो मैंने गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना हल्का सा इसको थोड़ा सा भून लिया, फिर मैंने हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा ना हरी मिर्ची को भी भूनूंगी। और इसमें ना मैंने
जो लहसुन की कलियाँ होती हैं ना वो बाद में डाली थी। और अभी तो मैंने इसमें जीरा डाला, थोड़ा सा ना जीरे के दाने भी डाल दो ना तो और टेस्ट लगता है। तो जीरा हो गया इसमें, और इसमें हरी मिर्ची हो गई, मूंगफली के दाने हो गए, तो ये मैंने इसमें ऐड कर रखा है। आज जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ना भुन जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, जो मैंने साफ़ करके अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। तो हरा धनिया तो मेरे पास उतना ही था, तो चलो इसमें तो ये रेसिपी तो मेरी बन ही जाएगी। अच्छा लगता है खाने में। जैसे कई बार होता है ना कि कोई सब्जी में मतलब सब्जी अच्छी नहीं लग रही कोई आपको, या फिर सब्जी खाने का मन नहीं है और रोटी खाने में भूख लगी है, तो ये बना के खा सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगती है रोटी के साथ और पराठे के साथ। और मुझे ना हमेशा जैसे कोई भी चटनी होती है तो ये सब बहुत पसंद आती है। टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी मिर्ची की चटनी, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी है। अचार वगैरह भी और चटनी वगैरह भी तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पड़ोस में ही पूजा थी, तो उसी का प्रसाद खाने के लिए हम सब गए हुए थे। और बीच में मैंने ठेसा बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि ना वहाँ पे फिर बुला रही थी कि जल्दी चलो आ जाओ। तो हम सब खा पी के आए गए, हम सब ने प्रसाद खाया, मैंने, मेरी बिटिया रानी ने और मेरी बहन ने। और घर आने के बाद देखिए यहाँ सारे बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है, यहाँ पे अपना खेले में लगे, एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और ये तो इनको देखे तो अपने बचपन की याद आ गई। तो पोसम पा जो खेलते थे ना, वही वाला गेम खेल रहे हैं ये, कि यहाँ पे सारी सभी बच्चों की मस्ती चली हुई है, तो इनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शहरों में तो ऐसे ही लाइफ हो जाती है, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बाहर बच्चे ज़्यादा सेफ़ नहीं होते हैं। और आजकल माहौल नहीं है कि बाहर बच्चे ऐसे ही खेलें, और पेरेंट्स ऊपर अपना छत पे रहते हैं, या फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, तो ना भरोसा नहीं कर सकते किसी भी बच्चे पे। तो वहाँ से आने के बाद ही मैंने फिर से ठेसा बनाने की कोशिश करी कि चलो अब, क्योंकि ना मैंने ना बंद कर दिया था गैस, क्योंकि वो बुलाए जा रहे थे, फिर रेडी वेडी भी होना था कि कपड़े वगैरह चेंज करके नहा के भी जाना था। तो फिर सोचा कि चलो इसको थोड़ा बाद में बनाऊंगी। तो वहाँ से हम सब आ गए थे प्रसाद वगैरह खा के, तो फिर से मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था, गैस वैस बंद कर दिया था और अच्छे से ढक दिया था, ताकि कुछ भी इसमें गिरे नहीं। तो यहाँ पे भाई जो काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा तो करना ही है ना, उसको छोड़ना थोड़े ना है, कंप्लीट तो करूँगी ही मैं। तो फिर सोचा कि एक बार तो मेरे को मन में आया कि इसको ना मिक्सी में पीस लेते, पर पता है ठेसा का असली टेस्ट तो ना जब हाथ से ऐसे कूटते हैं, उसको क्रश करते हैं ना, तो उसी से ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप चाहें तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा। वैसे ऑप्शनल है, वैसे तो आप ऐसे ही कूट के भी बना सकते हैं या फिर मिक्सी में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन जो इसका रियल टेस्ट आता है ना वो ऐसे ही कूट के ही आता है। या तो आप सिलबट्टे पे भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं या फिर मोमदस्ते में कर सकते हैं, और मैंने गिलास में ही कर दिया था। अब इसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, फिर उसमें मैंने ये लहसुन की कलियाँ डाली। चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा जल जाती है, इसलिए मैंने बाद में डाला है। वैसे तो आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, तो मैं थोड़ा सा बाद में ही डाल दिया मैंने कि चलो ठीक है। वैसे डलना तो है ही, बनना तो एक ही बार में है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत जान हो जाती है। ठेसे की तो जान है ये, ठेसे में हर चीज़, एक एक चीज़ का ना अपना अलग ही टेस्ट है, अलग ही फ्लेवर है। तो इसमें क्या है, रिफाइंड ऑयल में मैंने ये भुना है, इसमें डाला मैंने हरा धनिया डाला, हरी मिर्ची डाली, खूब सारी हरी मिर्ची डाली, और यहाँ पे देखिए लहसुन की कलियाँ डाली, और मैंने डाला है काला नमक। और काला नमक डालने से ना इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप चाहें तो ना इसमें क्या बोलते हैं, जो वाइट नमक होता है ना, सफ़ेद नमक, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप काला नमक डाल के देखो, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे हाथों से ऐसे कूट के जो बनाते हैं ना, ये इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जिसको चटनी वगैरह का शौक़ है, थोड़ा सा चटर पटर खाने का शौक़ है ना, बहुत अच्छा लगता है ये। तो जैसे कभी फीकी सब्जी बन गई हो, या फिर वैसे भी कभी कभार होता है ना कुछ अलग टेस्टी खाने का मन हो, तो आप ये बना सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा तीखा बनता है, क्योंकि चटनी और ये मिर्ची डलती है इसमें, तो थोड़ा तीखा हो ही जाता है। और जब यहाँ देखिए मैंने पूरा ये अच्छे से कूट दिया था, यहाँ देखिए थोड़ा दरदरा ही होता है, ये बहुत बारीक नहीं होता, महीन नहीं होता। तो अगर आप मिक्सी में पीसोगे तो थोड़ा सा महीन हो जाएगा, लेकिन इसका रियल टेस्ट ना ऐसे ही होता है, कूटा हुआ। मैंने इसमें नींबू भी ऐड कर दिया है, और नींबू का रस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, ताकि जो नींबू का खट्टापन है ना वो चटनी में और उभर के आए, और मस्त हमारी चटनी बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना मैंने नींबू ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया चम्मच से ही। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्व करती हूँ, और ये ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, और गिर भी जा रहा बार में, क्योंकि मेरी किचन की स्लैब अगर अच्छे से साफ़ रखती हूँ मैं, जैसे वीडियो वगैरह बनानी होती है ना,
तो अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब ये मत कहिएगा कि नीचे से उठा लिया इसने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कई लोग तो स्लेब पे ही रोटियाँ बेलते हैं, पूड़ी बेलते हैं, तो वो भी तो वैसे ही यूज़ करते हैं। तो पहले कोई भी इंसान ना जब खाने की कोई चीज़ अपने लिए बना रहा हो ना, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान देता ही है, और मैं तो भाई देती ही हूँ। तो मैं तो पहले ही क्लीन कर लेती हूँ बिल्कुल ही। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार टेस्ट करके देख रही हूँ कैसा है, चटर पटर बना है कि नहीं। और सच बता रही हूँ बहुत अच्छा बना है, थोड़ा तीखा है, चटपटा है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया खा के, सही बता रही हूँ, एकदम दिल खुश हो जाता है। और आप ना अपने हस्बैंड को ये बना के खिलाओ ना, जैसे आप नॉर्मल खाना बना रहे हो और उस साथ में ये बना, और ये दरदरा ही बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत लाजवाब लगता है। और खाने के साथ आप ये बनाओ ना तो खाने के 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद देखिए खाना वाना तो हम खा ही आए थे, क्योंकि हमारा तो वहीं पूजा में हम प्रसाद खा के आ गए थे, तो हमारा तो पेट फुल था, तो इसीलिए मेरे को एक्स्ट्रा अलग से खाना बनाना नहीं पड़ा था। हाँ, मेरे हस्बैंड जी का मैंने लंच वगैरह सुबह बना के दिया था, तो वो तो ऑफिस चले गए थे अपने। उसके बाद बारी आई है यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धोने की, और बर्तन तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है पूरे किचन के बर्तन ना आके सिंक में हो जाते हैं, सिंक में भी नहीं आते हैं। और मेरे किचन की सिंक ना मतलब छोटी सी है, बड़ी नहीं है, तो बहुत जल्दी भर जाती है। 5-6 बर्तन रखो ना उसमें भर जाती है। तो बर्तन में ना 2 बार धोने पड़ते हैं। तो सुबह जैसे खाना वाना खा लो, काम वाम कर लो, एक तो तब धोती हूँ मैं, और एक मेरे को शाम को धोने पड़ते हैं। तो 2 बार करके बर्तन धोती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना सारे बर्तन जूठे ही पड़े हैं, तो इसको सारे को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे मैंने और स्टैंड में लगा दिए थे, क्योंकि मैं ना बर्तन धोने के साथ साथ में ना बर्तनों को स्टैंड में लगा देती हूँ, तो इससे ना काम भी इजी हो जाता है और साथ के साथ सिंक भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई थी पानी पीने, क्योंकि ना पूड़ी वगैरह खा लो ना तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जैसे तो मैंने 2 से 3 पूड़ी खाई थी ना, ऐसा लगा था कि प्यास बहुत ज़्यादा लगी जा रही है। अब लग रहा है कि ना गर्मी सी आ रही, लेकिन मेरी घर की रजाई अभी भी निकली हुई है, वो भी हस्बैंड जी की वजह से। तो यहाँ पे बैठ के आराम से मैं पानी पी रही हूँ और साथ के साथ ना फ़ोन में भी देख रही थी, क्योंकि मेरे मतलब आजकल मैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, स्कूल से भी आ जाते हैं। मेरी बिटिया रानी के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो स्कूल से भी मैसेज आते हैं, तो एक बार देखती रहती हूँ कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जैसे मैं देखूँ नहीं और लेट हो जाए कुछ। तो मैं साथ के साथ खाना खाते टाइम भी या फिर पानी वानी पीऊँ या चाय वगैरह पीऊँ, तो मैं देख लेती हूँ। और यहाँ पे उसके टॉय इधर उधर रखे हुए हैं, तो पानी वानी पी लिया, मैसेज वगैरह देख लिया। मैसेज तो स्पेशली कुछ अलग से नहीं आया था, फिर भी इधर उधर से जो मैसेज आए रहते हैं तो वो थोड़ा मैंने रीड किए। और चलो अब बहुत देर फ़ोन चला लिया, अगर फ़ोन ही चलाती रह जाऊँगी ना तो छत से कपड़े भी लाने हैं, वो कौन लाएगा, वो तो मैं ही लेके आऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कल ही कपड़े धोए थे, लेकिन रात भर में ना सूखे नहीं वो, क्योंकि वैसे तो मैंने मशीन में ही धोए थे, लेकिन हल्के फुल्के जो मोटे कपड़े ना तो वो तो सूखे नहीं, मतलब धूप आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। मैंने सोचा एक ही बार सारी हटाऊंगी। और ये मैंने कपड़े 2 से 3 बार लेके आई हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये वीडियो शूट मेरी बिटिया रानी कर रही है, और मैं आज तो खैर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो सारे कपड़े बढ़िया से सूख गए थे। तो मेरी तो खैर यही टेंशन होती है कि जब बारिश आ जाती है तो कपड़े उतारने में दिक्कत, बारिश आती है तो कपड़े डालने में दिक्कत, जब सूख जाते हैं तो वापस नीचे लेके जाने में दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो क्या ही लाइफ है, लाइफ है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है तो लाइफ है। तो यही ज़िंदगी चल रही है जैसे तैसे। तो इतने सारे कपड़े मैं 3 बार लेके गई थी, अभी तो ये कुछ ही दिख रहा है आपको। तो जितने भी सारे कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे मेरे ही हैं अधिकतर। तो इनमें से मैं सारे अच्छे से निकाल लूँगी। ऐसे कई बार तो ऐसे हो जाता है, कपड़े लेके जा रही हूँ और जो इनकी चिमटी है जो कपड़े वाले होती है वो गिर जाती है मेरे से, फिर वो उठाओ अलग से। तो ना बहुत काम बढ़ जाता है। कहने की बात होती है कि घर में काम नहीं होते, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में। तो यहाँ पे कपड़े को ना अच्छे से झाड़ना भी पड़ जाता है, क्योंकि ना हमारे घर के पास ही साइड में भी घर बन रहे हैं 2-2, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और कपड़ों को लाने से पहले ना झाड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक मतलब बोलते हैं कपड़े का बनाया गया है, इसके अंदर कपड़ा डाला जाता है। हमारे साइड में इसको गिनरा बोलते हैं, जैसे गांव साइड में ना गिनरा बोलते हैं इसको। ये इसको ना कपड़े से ही बनाया जाता है। और ये जो ऊपर की परत है ना, जो ऊपर की लेयर है, ये साड़ी से बनती है। तो ये रेड वाला है, ये तो मैंने बनाया है, और जो ब्लू वाला है वो मेरी सासू माँ ने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे खेले जा रहे हैं, और यहाँ उसकी फ्रेंड्स भी बैठी हुई है। तो सोचा कि चलो जब तक ये अपना खेल रहे हैं तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँ। अब क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने चाय भी बना ली, और पानी भी साथ के साथ गर्म हो रहा है। तो ऐसी ही मेरी चलती है डेली रूटीन। एक काम होते हैं, फिर दूसरा काम होता है, फिर धीरे धीरे डेली काम बढ़ते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो काम तो मुझे लगता है बढ़ते ही हैं, घटते तो क्या ही हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ, तो इसी मिल्टन की बोतल में रख लूँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन हैं, पूरे बर्तन से ना पूरा भर जाता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।